गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ KD सर कुमार दिनेश। मैं कोटा में इंडिविजुअल मैथमेटिक्स की क्लासेस लगाता हूँ। आप लोगों को आज मैं कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। लुक द क्वेश्चन, f(x = 1 + x for 0 to 2 and f(x = 3 - x for 2 to 3)। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ओनली 3 स्टेप्स की ज़रूरत है। ओनली 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, जो तुमसे पूछा गया उसे लिख डालो। क्या पूछा गया? f ऑफ f(x)। तो बच्चों यहाँ पर f(x) इस तरह से डिफाइन है और यहाँ देखो ये x अवेलेबल है। यहाँ पर जहाँ जहाँ तुम्हें x नज़र आ रहा है वहाँ पर तुम f(x) पुट कर दो। तो क्या होने वाला है? देखो 1 + f(x) for f(x) < = 2 greater or equal to 0, 3 - f(x) for f(x) < or equal to 3 greater than 2, दिस वे। अब देखा जाए तो आंसर यही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके पास जो x का इंटरवल होना चाहिए वो f(x) के फॉर्म में है। आई मीन टू से ये y के फॉर्म में है और इसी को हमें सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड, थ्योरेटिकल, ग्राफिकल। थ्योरेटिकल लेंदी होता है, काफ़ी इंटरसेक्शन लेने पड़ते हैं, गलत होने का पूरा चांस होता है। ग्राफिकल बिल्कुल स्मूथली आप चलोगे और आपके पास विद इन 3 स्टेप्स आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकेंड स्टेप बच्चों आपके पास ग्राफ ड्राइंग स्टेप होता है। आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? f(x) का, जिसके लिए सॉल्व करना है उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। लुक हियर, आपके पास जो पूरा सिस्टम है वो 0 to 2 और फिर इसके बाद 2 to 3 में डिफाइन है। गॉट इट? यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ लुक, हमें ग्राफ बनाना है किसका? f(x) का। ये देखो 0 to 2 में 1 + x है। तो देखो जब कभी तुम्हारे पास कोई लीनियर फंक्शन हो और तुम्हें ग्राफ बनाना हो तो ऐसे सिचुएशन में जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं जैसे 0 और 2, इन पे तुम वैल्यूज निकालो। तो x = 0 पर y की वैल्यू 1 आ रही है, x = 2 पर y की वैल्यू कितनी बच्चे? 3 आ रही है। तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी। अब आप इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट विल हैपन? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और जिसकी इक्वेशन होगी y = 1 + x। क्लियर है? नाउ बात करेंगे 2 to 3 में 3 - x की। तो x = 2 रखो, 3 - 2 1 होता है। आपके पास ये 1 आ गया यहाँ पर। आफ्टर दैट 3 रखोगे, 3 - 3 0 हो गया। ओके, तो आपके पास 2 पर 1 आएगा और 3 पर 0 आएगा। सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। और आप ध्यान दो, आपको 2 पर ओपन लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसा आपको माइंड में बन चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखो, इसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक्स के अंदर हमने पूरा बना दिया और ऐसे सिचुएशन में देख सकते हो कि आपके पास ये मिला y = x + 1 और ये मिला y = 3 - x। यहाँ पर क्लोज है, ओपन है, ये क्लोज है और ये भी क्लोज है। ओके, नाउ वी विल गो फॉर स्टेप 3 एंड स्टेप 3 इज जस्ट राइटिंग द आंसर स्टेप। बस यहीं पर आपका आंसर आना है। ध्यान दो कैसे आना है, बस यहाँ पे लिख दो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? f ऑफ f(x) को मैं निकालने जा रहा हूँ। लुक हियर, देखो क्या है कि एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और उसको पहले अलग से समझा देता हूँ मैं। देखो कहीं तुम्हारे पास कोई फंक्शन है बच्चे, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ध्यान दो सारे लोग। हियर दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज 1, दिस इज 1, अगेन दिस इज व्हाट? सपोज दिस इज द 4। ओके,
अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर करना है तुम लोगों को। ध्यान दो, यदि मैं तुमसे पूछूं कि y का इंटरवल नॉट x, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, y में, y का इंटरवल यदि हमारे पास 1 से लेकर के 2 में है, y का इंटरवल 1 से लेकर के 2 में है, सॉरी y का इंटरवल 1 से लेकर के 4 में है, तो फिर बताओ x का इंटरवल क्या होगा। तो सबसे पहले तुम देखोगे कि 1 to 4 के लिए अवेलेबल ग्राफ कौन सा है। अवेलेबल ग्राफ जो है वो बच्चे कुछ ये वाला पोर्शन है, ठीक। अब इसके करस्पॉन्डिंग x का क्या इंटरवल होगा, x का ये इंटरवल होगा। क्या करते हैं कि एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ये ऐसे लाइक दिस ड्रॉ किया, फिर वहाँ से जहाँ भी कट किया वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो इस y के करस्पॉन्डिंग ये x हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू 1 to 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1 to 2। कई लोगों को बहुत ईजी लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, लेकिन जब इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। अब चलो मैं वंस अगेन पूछता हूँ, यदि y का इंटरवल y की वैल्यू यदि 0 से 4 है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, x का इंटरवल क्या होगा 0 से 2 होगा, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफ में चेंज कर रहा हूँ। लुक हियर, ग्राफ मैंने कर दिया चेंज, मैंने कर दिया कुछ यहाँ तक। अब मेरा क्वेश्चन है वंस अगेन कि यदि हमारे पास y का इंटरवल 0 से लेकर के 4 तक है तो x का इंटरवल क्या होगा बोलो। क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 4 तक यदि मैं y लेना चाहता हूं तो x का इंटरवल क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, कौन लोग बताएंगे। ये होगा बच्चे x बिलोंग टू ओपन -1 to 2 क्लोज। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 पर यहाँ पर क्या है क्लोज है, और यहाँ पर मैंने कहा था -1 पर ये होलो सर्किल है, मीन्स ये ओपन है। तो y का इंटरवल हम क्लोज 0 से 4 क्लोज तक लेंगे तब भी हमें जो x का इंटरवल मिलेगा वो तुम्हारे सामने है और वो कुछ इस तरह से मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना है। चलो ये समझ में आ गया अच्छी तरह। अब हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं। देखो मैं इसे रब कर रहा हूँ, अब ध्यान दो। चलो देखो fx हमारे पास है, fx हमारे पास है बच्चे, ये ध्यान दीजिए fx की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक है। 0 से 2 तक बोलना सफिशिएंट नहीं है, क्लोज 0 to 2 क्लोज तक है ये बोलना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह का x एक्सिस और y एक्सिस था, और इसमें तुम देख सकते हो कि जब तुम x का y का इंटरवल 0 से 2 लेते हो, ध्यान दो इधर, क्लोज 0 से 2 क्लोज लेते हो तो जो तुम्हारे पास अवेलेबल ग्राफ है वो ये वाले पोर्शन है, दिख रहा है क्या, ये वाले पोर्शन है। इनके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल निकालो। चलो देखो x का इंटरवल इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा बच्चे 0 से लेकर के 1 तक। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है x का इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक। ओके, नाउ लुक, इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या है, x + 1। हमें क्या करना है कि तुम जिसको सॉल्व, अभी तो ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हो ना, तो ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हो तो ठीक इसके सामने जो सिस्टम है यहाँ पर, इसमें तुम्हें इस fx की जगह पर 1 + x लिख देना है। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द वन ऑफ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, अभी 0 to 2 में fx सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये ग्राफ अवेलेबल था, इसके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल लिखा, फिर ये भी तो ग्राफ अवेलेबल है, ये भी तो ग्राफ अवेलेबल है इसमें, और इसके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल बोलो। x का इंटरवल जल्दी से बोलो क्या होगा, ओपन 2 to 3 क्लोज, ये होगा बच्चे ओपन 2 to 3 क्लोज। कहीं कोई प्रॉब्लम, ओपन 2 to 3 क्लोज। और इसके लिए जो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, 3 - x है, और तुम सॉल्व अभी भी तो यही वाला कर रहे हो ना, यही वाला कर रहे हो, तो इसी में अभी भी इसी में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन को जो कि 3 - x है, इस लाइन की इक्वेशन को आपको यहाँ पर पुट डाउन करना पड़ेगा, और ये आपके पास कुछ रिजल्ट आ गए। गॉट इट। नाउ ये सारा हो चुका, इसलिए इसको मानेंगे कि ये सॉल्व हो चुका। अब हम लोग बात करेंगे इसके। चलो देखो, नाउ लुक, यहाँ पर आपके पास अब y की वैल्यू में क्या लेना चाहता हूँ, ओपन 0 से लेकर के 3 क्लोज तक, ओपन 0 से लेकर के 3 क्लोज तक। चलो अब देखो मेरी फिंगर्स देखो, ऐसे हम लोग चलेंगे, क्या ग्राफ अवेलेबल है, ये देखो
ये येलो पोर्शन अवेलेबल है। अब तुम लोग बताओ इसके लिए x का क्या इंटरवल है, चलो बताओ बताओ क्या लगता है, 1 to 2 होगा, 1 to 2 होगा, नहीं गलत गलत, 1 to 2 नहीं होगा। यहाँ पर देखो 2 पर यहाँ पर ओपन था तो 2 के करस्पॉन्डिंग हम आएंगे और यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर 1 पर ओपन आएगा और ये देखो 3 पर क्लोज था यहाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखो 2 मिल रहा है, तो इस पर क्या मिलेगा, 2 पर क्लोज मिलेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल होगा ओपन 1 to 2 क्लोज, ये मिलेगा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद फिर हम लोगों को वंस अगेन वही फंडा लगाना है। तुम सॉल्व इसको कर रहे हो, इसके सामने 3 माइनस एफ एक्स यहाँ पर है, तो इस एफ एक्स का इक्वेशन क्या होगा, इस एफ एक्स का इक्वेशन क्या होगा 1 प्लस एक्स। इसको तुमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ 1 प्लस एक्स पुट डाउन कर देना है, बस यही बच्चे तुम्हारा आंसर है। दिस इज योर आंसर। ओके, तो देखो फाइनली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। सिर्फ जो है लिखने का एक सिस्टम में बता दूँ कि सबसे पहले तुम लोग लिख लो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1। इस पर क्या मिला, x प्लस 2 मिला। ओके, अब तुम देखो 1 के बाद 1 to 2 यहाँ पर मिला, 1 to 2 यहाँ पर मिला बच्चे, तो ये मिलता है क्या, ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पर 3 माइनस 1 माइनस एक्स, तो कितना मिला, 2 माइनस एक्स मिला। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ो, x का इंटरवल 2 to 3, x का इंटरवल 2 to 3 ओपन 2 to 3 क्लोज। ओके, ये मिला। अब इसको तुम सॉल्व करो, ये कितना होगा 4 माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। चलिए, जी ऑफ एफ एक्स स्टेप 1 जो कहा गया उसे कर दो, जी ऑफ एफ एक्स। जहां जहां आपके पास x है वहाँ एफ एक्स हमें रखना है 2f(x), f(x) लेस देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू -1, 3 माइनस f(x), f(x) ग्रेटर और इक्वल टू 0। जस्ट अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टेप 2 बच्चों, स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो दो अलग अलग फंक्शन आ गए, पिछले क्वेश्चन में एफ एक्स ही था, यहाँ पर दो आ गए, तो दोनों का नहीं ग्राफ बनाना है, जिसको सॉल्व करना है जी ऑफ एफ एक्स अंदर वाले का ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसी को सॉल्व करना होगा। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये देखो एफ एक्स हमारे पास है x प्लस 1, एफ एक्स हमारे पास है बच्चे x प्लस 1, x प्लस 1 फॉर लेस देन 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 होगी, और ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाती है। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात करें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास कुछ इस तरह का होगा, x एक्सिस y एक्सिस, कुछ ऐसा। गॉट इट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, ये आपके पास 1 है। ओके, स्टेप 2 डन। नाउ स्टेप 3 क्या होता है, आंसर राइटिंग स्टेप। ये लो आंसर में लिखने जा रहा हूँ, इतना इजी है ये। क्या हमारे पास आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। चलो एफ एक्स की बात करते हैं। एफ एक्स हमारे पास -1 to 0, क्या लेना है हमें, -1 to 0। लुक हियर, ये आपके पास -1 है और ये 0 है, 0 पर ओपन -1 पर क्लोज। ये देखो जब तुम -1 लेकर सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट -2 आता है, और इस समय -1 to 0 ओपन। ये देखो y का इंटरवल क्या है, y का इंटरवल है हमारे पास -1 से लेकर के 0 ओपन तक, क्लोज -1 से लेकर के 0 ओपन तक। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा आपके पास जब एफ एक्स की वैल्यू -1 to 0 है, तो ग्राफ अवेलेबल क्या है, ये वाला पोर्शन।
इनके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल क्या है, क्लोज -2 to -1 ओपन। -1 पर ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पर हमने ओपन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस देन -1, ओके। और जैसा कि जानते हो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 1, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके सामने वाले में fx की जगह पर इसे पुट डाउन कर देंगे और ये हो जाएगा -2 to -1 में 2 times x + 1 ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस थिंग fx इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। चलिए देखिए, fx इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है कि यहाँ पर क्लोज और इसके बाद पूरा का पूरा ऐसे हमें लेना है ऊपर तक। तो क्या करें, अब ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारे पास जो ग्राफ अवेलेबल है इसके लिए थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। देखो ग्रेटर देन जीरो में क्या क्या अवेलेबल है, एक तो ये है बच्चे और एक ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। लुक, चलिए सबसे पहले ये जो पोर्शन था इसके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल कोई बताएगा, x का इंटरवल बच्चे, x का इंटरवल बताओ। यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्लोज 0 to इन्फिनिटी है। देखो ना यहाँ पर क्लोज 0 to इन्फिनिटी है। तो जब हम fx = 0 लेंगे तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर ये कट डाउन हो रहा है, तो इसमें -1 पर हमें क्लोज लेना पड़ेगा। क्लोज -1 to हमें लेना पड़ेगा क्या, हमें लेना पड़ेगा 0 ओपन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये पोर्शन है और इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी और 0 पर ओपन आएगा। नाउ इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चे, x + 1 है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे इसलिए इसमें रखेंगे 3 - x + 1 ओवर। नाउ लास्ट पॉइंट, ये पोर्शन, इसके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल बताओ क्या होगा, वो होगा बच्चे क्लोज 0 to इन्फिनिटी, क्लोज 0 to इन्फिनिटी। अब ये क्लोज 0 to इन्फिनिटी का मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और तुम देख सकते हो कि 3 - fx क्या है, ये x स्क्वायर है, और इस वजह से अभी तुम इसी को सॉल्व कर रहे हो तो इसके सामने 3 - x स्क्वायर ऐसे रख दोगे। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर देखो -2 to -1, आफ्टर दैट -1 to 0 एन ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये देखो ये पूछे इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन क्लियर कट दिख रहा है कि -2 to इन्फिनिटी होगा। इसका डोमेन हो जाएगा क्लोज -2 to इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड बताया फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस। इस तरह की और भी मेनी मोर वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल KD Sir GMAC को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को देने वाला हूँ